सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का अध्याय नंबर 7 करेंगे, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। इसमें एक बहुत ही प्यारी क्रिया के बारे में बताया है, जिसे एक बच्चा चुराने वाला कुछ नशे की दवाई देकर उसे बेहोश करके उसे घर से उठाकर ले आता है। जब वो उसे उठाकर लेकर आता है, उस वक्त वो लड़की नींद में होती है और बच्चे की आयु जो है बहुत ही कम है। उसे अपने घर का पता और अपने माता पिता का नाम तक भी नहीं पता, इतनी कम उम्र की वो लड़की थी। इस पाठ में एक खंबे के बारे में बताया गया है। एक समुद्र के सामने है, एक वृक्ष और एक खंबा, जिनमें बिल्कुल भी मित्रता नहीं थी। दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक रात को बहुत तेज तूफान आया, जिससे वो खंबा उखड़कर पेड़ पर जाकर गिर गया। पेड़ ने खुद घायल होकर उस खंबे को गिरने से बचा दिया। वो खंबा टेढ़ा होकर उखड़कर पेड़ पर आ गिरा। इस प्रकार पेड़ ने उसे गिरने से बचा दिया। इस घटना के बाद से उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। इसके बाद पेड़ की जो दूसरी साइड थी, उस तरफ एक लेटर बॉक्स उस पर लटका हुआ था, जो कि लाल रंग का था, और वो लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा था और वो लोगों की चिट्ठियाँ, जो पत्र उसके पास आते थे, उन्हें पढ़ता रहता था। उसी पेड़ पर एक कौवा भी आराम करने के लिए आता था। तो ये चारों आपस में मित्र थे। कौन कौन? पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा। ये चारों ही मित्र थे। उस लेटर बॉक्स का रंग लाल होने के कारण उसे लोग लाल ताऊ भी कहकर बुलाते थे। वो पढ़ा लिखा था और हंसमुख था। वो लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता रहता था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर किसी की चिट्ठी में कैसा ही संदेश होता था, किसी की में कैसा संदेश होता था, किसी के में हंसने वाला, खुश होने वाला संदेश होता था, तो वो खुश होता था उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर, और किसी की में दुखी करने वाला, उदासी भरा, दुख भरा संदेश होता था, तो उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर, ऐसी चिट्ठियाँ पढ़कर वो उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान भी होता था। ठीक है, ये चारों आपस में मित्र थे। खंबे और पेड़ की मित्रता कब हुई? जब वो एक रात को तूफान आया, उनकी मित्रता तब हुई थी। और कौवे की कैसे हुई? कौवा वहाँ आराम करने के लिए उस पेड़ पर अक्सर आया करता था, और लेटर बॉक्स उस पेड़ पर लटका हुआ था। तो ये चारों आपस में गहरे मित्र थे। जब वो व्यक्ति उस लड़की को चुरा कर लेकर आता है, तो वो लड़की उस टाइम नींद में थी। वो उसे अपने कंधे पर लाद कर उस पेड़ के नीचे कंधे पर लाद कर ले आता है और उस पेड़ के नीचे लेटा जाता है। उस पेड़ के नीचे लेटाने के बाद वो अपने भोजन की तलाश में कहीं चला जाता है। उस लड़की को वहाँ लेटाकर उस पर अपना कोट डाल देता है, ताकि वो किसी को नजर न आए, और स्वयं भोजन की तलाश में चला गया। तो ये सब देखकर पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स चारों बहुत ही परेशान हो उठते हैं। क्यों हो उठते हैं वो परेशान? कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये दुष्ट कहाँ से लेकर आया है और इसका क्या करेगा। हो सकता है कि वो इसे मार डाले। तो वो चारों उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं और चारों ही उसकी हर प्रकार से मदद करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम चारों किसी न किसी प्रकार से इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचाएं, इसके माता पिता की खोज करें, इसका पता ठिकाना हमें पता चले, तो हम इसे उसके घर पहुंचा दें, चाहे हम किसी भी तरह से क्यों ना पहुंचा दें। ठीक है।
अंत में जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ ले आना। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के जो अर्थ मैंने इसमें किया है वो है आफत, मुसीबत। आफत का क्या अर्थ है? मुसीबत। स्तब्ध का अर्थ है हैरान। चौकस का अर्थ है चौकन्ना। मुमकिन, संभव। गश्त, घूमना। प्राइवेट, निजी। गुरूर, घमंड। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके जो कुछ एक शब्द थे कठिन वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। सभी तो इसमें नहीं लिखे जा सकते। जख्मी, जख्मी का अर्थ होता है घायल। चैन, आराम। कर्कश, कानों को चुभने वाली। गायब, अचानक छुप जाना, अचानक से कुछ दिखाई न देना। एक शब्द है बच्चों बंटे। बंटे का अर्थ है कंचे। फोकट, मुफ्त। कई बार हम वैसे मजाक में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं फोकट में। थर-थर कांपना, डर जाना। भंगिमा, भाव। भाव भंगिमा होती है। हड़बड़ी का अर्थ है जल्दबाजी में। बोरियत, मन न लगना। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? अभी आपने इस नाटक के बारे में जाना कि इसमें किस किस स्टोरी है, किस किस के बारे में बताया गया है। इसमें 5 पात्र हैं। किस प्रकार से हैं 5 पात्र? खंबा है, लेटर बॉक्स है, कौआ है, पेड़ है और एक बच्ची है और वो दुष्ट व्यक्ति है। ये सभी इसके पात्र हैं। तो इन सभी में से आपको सबसे बुद्धिमान कौन लगा? बहुत आसान है इसका उत्तर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा। क्यों लगा कौआ? क्योंकि वह सारा दिन उड़ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर समाज में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। उसने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय भी बनाया था। लड़की के माता पिता को खोजने का उपाय किसने बनाया? कौए ने। तो इसलिए वो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र है। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ और खंबे में दोस्ती किस प्रकार हुई थी? जब एक रात काफी तेज तूफान आ गया था तो खंबा टेढ़ा होकर उखड़कर वृक्ष पर आ गिरा था और वृक्ष ने खुद घायल होते हुए उस खंबे को बचा लिया था। इस प्रकार से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ, जैसा कि इसके नाम से ही हमें एहसास हो रहा है कि वो लाल रंग का होगा जरूर। तो वो पूरी तरह से लाल रंग में ही रंगा हुआ था। वह सबसे बड़ों की तरह बातें करता था। वह पढ़ा लिखा, हंसमुख व बुद्धिमान था। वह रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता रहता था। अपना मन बहलाने के लिए लोगों की चिट्ठियां पढ़ लिया करता था जब भी उसे वक्त लगता। समाज की चिंताएं भी उसे सताती थी। इन्हीं कारणों से वह बाकी पात्रों से भिन्न था। समाज की चिंता उसे क्यों सताती थी? क्योंकि वो चिट्ठियां जब पढ़ता था तो किसी में खुशी, किसी में गमी, सब तरह के संदेश उनमें होते थे, तो वो उनको पढ़कर परेशान हो जाता था। अगला है बच्चों प्रश्न हमारा, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स सभी की चिट्ठियां पढ़ा करता, जिससे वह सब के बारे में जानकर परेशान हो जाता था। सबकी बड़ों की तरह बातें भी करता था। वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा होने के कारण लाल ताऊ के नाम से पुकारा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल कौआ ही सजीव पात्र है, बाकी सभी निर्जीव पात्र हैं।
कौवा क्या है? सजीव पात्र है। वह बुद्धिमान, दूरदर्शी व सच्चा मित्र है। कर्कश आवाज़, कौवे की आवाज़ बहुत कठोर होती है ना, कानों को चुभने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर कर्कश आवाज़ होने के बाद भी वह सबके साथ मित्रवत व्यवहार करता है। उसे समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। सजीव पात्र कौवा ही भूत भूत चिल्लाकर लड़की को दुष्ट के चंगुल से पूरी तरह बचाता है। किस प्रकार बचाता है? वो उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर चिल्लाने लग जाता है दूर से ही, भूत भूत, और वो देखकर उसे डरकर भाग जाते हैं। इस प्रकार वो लड़की को उसके चंगुल से बचा लेता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि जिस वक्त वो दुष्ट व्यक्ति उस लड़की को उठाकर उसके घर से लेके आया तो वो नींद में थी। उसे नशे की दवा उसने पिला रखी थी, जिससे वो और ज़्यादा गहरी नींद में हो गई। तो उस लड़की को उसकी लड़की की जो आयु थी वो बहुत ही कम थी, बच्ची थी वो छोटी। यदि वो नींद में नहीं भी होती तो थोड़ा बहुत उसे पता होता कि वो कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। दूसरा सबसे मुख्य कारण ये है कि उसकी आयु बहुत ही कम थी, तो उसे अपने माता पिता का नाम तक भी नहीं पता है, तो अपने घर का जो एड्रेस है पता है वो तो किस प्रकार से पता होगा? नहीं पता होगा। मम्मी पापा का नाम तो थोड़ा सा बच्चा जैसे बोलना सीखता है तो हम लोग तभी सिखा देते हैं, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम थी कि वो उसे अपने घर का नाम या माता पिता का किसी का भी नाम याद नहीं था। तो यही वजह थी कि उसे बिना नाम पते के वो लोग कहाँ पहुँचाएं, नहीं पहुँचा पा रहे थे वो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग और कोई तरीका बता सकते हैं? नाटक के अलावा, जो उसमें नाटक में तरीका बताया गया है उसके अलावा और कोई तरीका आप बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में लड़की की तस्वीर गुमशुदा व्यक्तियों की जो पिक्चर्स हैं वो डालते हैं ना, इस तरह से लड़की के पिता को खोजा जा सकता है। लड़की को उसके घर ये अगला प्रश्न हमारा है, लड़की को उसके घर पहुंचाने हेतु पेड़, खंबा व कौवा क्या योजना बनाते हैं? पेड़, खंबा और कौवा क्या योजना बनाते हैं? वो चारों मिलकर उसके घर उसको पहुंचाना चाहते हैं। केवल पुलिस ही उसे घर पहुंचा सकती है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, क्योंकि लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। इसलिए ही वे इस तरह खड़े होने की योजना बनाते हैं कि पुलिस को लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खंबे को बरसात की रातें क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्यों नहीं अच्छी लगती थी उसको बरसात की रातें? क्योंकि बरसात की रातों में उसे पूरी रात भीगना पड़ता था, बादलों से आने वाले पानी की मार भी खानी पड़ती थी, और बरसात की रात में खंबे को एक टांग पर खड़े रहकर तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता था। तेज हवाएं आती हैं तो पेड़ों को भी बहुत जोर से झटके लगते हैं ना, तो इसलिए खंबे को डर रहता था कि कहीं पहले की तरह फिर से ना उखड़ कर तू गिर जाए। तो उसे एक टांग पर खड़े रहकर पूरी रात गुजारनी पड़ती थी, अपने बल्ब को अपने हाथ से कसकर पकड़े रहना पड़ता था। अगला और आखिरी जो प्रश्न है वो है बच्चों हमारा, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने समाज में असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे वो दुष्ट व्यक्ति था तो उसको ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको हमें ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, माता पिता की मुश्किलों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समाज में हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसकी पुलिस में शिकायत करके या किसी भी प्रकार से हमें पकड़वाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। इसी के साथ हमारा ये पापा खो गए अध्याय जो है वो समाप्त होता है।